रामपुर नाम के गांव में वामन और उसकी पत्नी सेजल रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, राजीव और रीना। परिवार बहुत गरीब था। वामन दिन में ऑटो चलाता है और शाम को सेजल के साथ दिहाड़ी मजदूरी करके घर लौटता था। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और सेजल एक बेहतरीन रसोइया थी। हर कोई उसके बनाए खाने को बहुत पसंद करता था। कुछ सालों तक जीवन चला आसानी से, पर समय के साथ वामन गलत संगति में पड़ गया। जल्द ही उसे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने की आदत पड़ गई। शुरुआत में वो हफ्ते में 1 या 2 बार पीता था, पर धीरे धीरे ये उसकी लत बन गई। धीरे धीरे घर का पैसा गायब होने लगा। सेजल को एहसास हुआ कि वामन शराब खरीदने के लिए पैसे चुरा रहा था। जब भी वो शराब पीकर लौटता, वो उसे समझाने की कोशिश करती। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम घर आते हो, रोज नशे में घर आते हो, क्या तुम्हें नहीं दिखता इससे कितना नुकसान हो सकता है? अगले महीने हमें राजीव और रीना की स्कूल फीस भरनी है। शराब पीना बंद करो, ये तुम्हारी सेहत भी खराब कर रहा है। जो मैं कह रही हूँ उसे समझो। लेकिन वामन अपनी लत में डूबा कभी सुनता ही नहीं था। वो बस घर आता और सो जाता। एक रात नशे में धुत घर लौटते समय अंधेरे में उसे तेज रफ्तार ट्रक नहीं दिखा। ऑटो का भयानक एक्सीडेंट हो गया। वामन को गंभीर चोटें और कई फ्रैक्चर हुए। वो ना तो ठीक से चल पाता था और ना ही अब काम पर जा पाता था। अस्पताल के बिल चुकाने के बाद परिवार के पास 2 वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सेजल सोचती रही कि मजदूरी के काम के अलावा वो और क्या कर सकती है। तभी उसकी बेटी रीना उसके पास आई। माँ, आज स्कूल में हमें स्कूल क्योंकि हमारी फीस नहीं दी गई थी। सेजल अपने ख्यालों में खोई हुई थी और चुप रही। रीना ने जोर से आवाज लगाई। माँ, क्या सोच रही हो? मैं आपको कब से बुला रही हूँ। कुछ नहीं मिली बच्ची, तुम कुछ कह रही थी, बताओ। मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। माँ, पहले आप बताओ, आप क्या सोच रही थी? तुम जानती हो तुम्हारे पिता काम नहीं कर सकते। मैं सोच रही थी कि जब वो ठीक हो जाए तो मुझे कुछ छोटा मोटा काम करना चाहिए ताकि थोड़े पैसे कमा सकूं। कम से कम तब मैं तुम्हारी स्कूल फीस भी भर पाऊंगी। माँ, मेरे पास एक विचार है। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, क्यों ना हम एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाएं? आप पाव भाजी, छोले भटूरे और दूसरे व्यंजन बना सकती हैं और मुझे पता है कि लोगों को आपका खाना बहुत पसंद आएगा। सेजल को ये विचार बहुत पसंद आया। अगले ही दिन उसने एक छोटी सी ठेला किराए पर लिया और खाना बेचना शुरू कर दिया। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। राजीव और रीना ने भी उसकी मदद की। कुछ ही समय में उसका ठेला बहुत मशहूर हो गया और ग्राहकों को उसका खाना इतना पसंद आया कि वे बार बार आते रहे। कुछ हफ्तों बाद वामन अपनी चोटों से उभर गया। अपनी गलतियों को समझते हुए एक दिन वो सेजल के ठेले पर आया और कहा, सेजल, मुझे माफ कर दो सेजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सेजल ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे भी तुम्हारा मशहूर खाना चखने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हंसते हुए सेजल ने उसे पाव भाजी परोसी। उस दिन से वामन फिर कभी शराब नहीं पी। सेजल की छोटी सी ढाबे की दुकान, जो अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती थी, धीरे धीरे एक होटल में बदल गई। दिन ब दिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने व्यवसाय का विस्तार किया। वामन और उसका परिवार फिर से एक अच्छा जीवन जीने लगा। आज उनके पास पैसा और खुशी है। वास्तव में सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति सब कुछ बदल सकती है। वास्तव में सकारात्मक सोच और सब कुछ बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए आपको केवल कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करते रहिए और सफलता निश्चित रूप से मिले।